नमस्कार दोस्तों, दहिया गुरुकुल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अरविंद चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और नई खुशखबरी, एक और नई अ, अहम न्यूज़ मेरे नॉर्सेट एस्पिरेंट्स और जो मेरे नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। पीजीआईएमआर चंडीगढ़, जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा पीजीआई का, जो कि एक सेंट्रल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ के अंदर, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार न्यूज लेकर आया है। देखिए, काफी टाइम से वेट कर रहे थे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसीज की, बिकॉज वहां पर सीवियर स्टाफ शॉर्टेज था, राइट। जिपमेर पौंडीचेरी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसने एम्स के साथ टाई अप किया, एग्जाम्स एम्स कंडक्ट करवाने लग गया। पीजीआई अपना एग्जाम्स हमेशा सेपरेट कंडक्ट करता है, तो उसको वैकेंसीज की परमिशन, जो अप्रूवल है सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहां से भी अलग से मिलती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब की बार 243 वैकेंसीज का या पोस्ट का, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का अप्रूवल मिला है, राइट, फ्रॉम दी हेल्थ मिनिस्ट्री। सो ये वैकेंसीज अभी रिसेंटली पब्लिश हुई हैं। फाइनल नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का कि कब आपके फॉर्म एप्लीकेशंस होंगे, उसका अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। बट जो इनिशियल न्यूज जितने भी हमारे पास में पहुंची हैं, इस नर्सिंग एकेडमी हमारे डीएनसीए के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। ऑलराइट बच्चों, सो 243 पोस्ट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स अप्रूव हुई हैं। देयर आर सम पोस्ट फॉर द सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स आल्सो, बट जो एसएनओ की पोस्ट हैं उनका वहां पर इंटरनल प्रमोशन के रूप में वैकेंसीज को फुलफिल किया जाएगा। जो नर्सिंग ऑफिसर्स की डायरेक्ट पोस्ट अप्रूव हुई है, उनकी एग्जाम्स पीजीआईएमआर चंडीगढ़ जरूर करवाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो इस क्लास के अंदर, इस हमारे नोटिफिकेशन के 10 मिनट्स के वीडियोस के अंदर आप लोगों को स्पेशली क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलने वाला है कि इस वैकेंसीज में कैसे एग्जाम करवाते हैं, क्या आपकी एग्जाम फिलअप की फॉर्म फीस रहने वाली है, ऑलराइट, और एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। सो देखिए, पीजीएमआर का एक और सेंटर है जो कि सैटेलाइट सेंटर है संगरूर के अंदर। अभी रिसेंटली पीजीआई ने उसका एग्जाम करवाया था, राइट। सो जो मैं भी ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, पीजीआई अपने सारे जो अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल है उनकी भी वैकेंसीज की जो एग्जाम है, अपना एग्जाम भी सेम इसी पैटर्न पे अपलोड करवाता है हर साल जब भी उसकी वैकेंसीज आती हैं। ऑलराइट, सो एग्जाम से पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्योरली ऑनलाइन मोड पे रहेगा। इट विल बी प्योरली ऑन दी ऑनलाइन मोड। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के लिए? मतलब कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जनरल, ओबीसी और जो मेरे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर्म फीस रहेगा 1500। कैटेगरीज के लिए जो फॉर्म फीस है दैट विल बी अराउंड 800 रुपीज रहेगा, राइट। सो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस है 1500। एम्स का जबकि फीस ज्यादा रहता है, जस्ट डबल मान लो 3000 रुपीज रहता है, राइट। और एससी एसटी के लिए 800 रुपीज। जो फिजिकली हैंडीकेप्स हैं, जो दिव्यांग भाई हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। सो दोस्तों, जिन्होंने भी, जो भी मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किया है, डिप्लोमा इन दी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किया है, दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। बट एक स्पेशल चीज जिसको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, जिन लोगों ने जीएनएम किया है, जिन स्टूडेंट्स ने जीएनएम किया है, उनको स्पेशली जरूर ध्यान रखना है, यू नीड टू शो दी एक्सपीरियंस। बीएससी, पोस्ट बीएससी के बाद एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट for the GNM holders you must have the 50 bedded hospital experience of minimum 1 year, of the minimum 1 year 1 year का एक्सपीरियंस आपको मैंडेटरी है इफ यू आर ए जीएनएम होल्डर ओनली। ठीक है, याद रखना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के अंदर आपको मैंने सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी, आपका बीएससी हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, या आपने जीएनएम किया हो। विद जीएनएम यू नीड 1 year ऑफ एक्सपीरियंस विद 50 बेडेड, एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। ये भी आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या रहती है, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर आई एम एलिजिबल और नॉट। तो एज क्राइटेरिया बहुत ही क्लियर और शानदार है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो है 35 ईयर्स। फॉर द जनरल कैटेगरी द एज क्राइटेरिया इज 35 ईयर्स। ऑलराइट, अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब आपकी एज अगर 35 है तब तक आप इस एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि हमारे एससी एसटी के कैंडिडेट्स या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनको एज क्राइटेरिया में जो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है,
राइट, जैसे कि SC/ST 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, प्लस OBC 3 ईयर्स, एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स तक का भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ऑलराइट, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, दैट इज एज पर दी नॉर्म्स। नाउ अब बात करते हैं कि सर एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, हाउ द एग्जाम्स इज कंडक्टेड। तो बच्चों एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। यही एक इसका सबसे बड़ा बूस्टअप पॉइंट है हमारे लिए। पीजीआई की एग्जाम्स जो हैं वो 100 मार्क्स की एग्जाम होती है, राइट। पीजीआई चंडीगढ़ अपने एग्जाम्स को कितने मार्क्स का करवाता है, 100 मार्क्स का। इट इज ए सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, राइट। कोई ओमार शीट के ऊपर एग्जाम नहीं होने वाला है। 100 मार्क्स में से जो 100 मार्क्स का जो एग्जाम है उसके अंदर से भी आप लोगों के लिए मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट्स है, ऑलराइट। दैट मींस यू शुड स्कोर एटलीस्ट 40%, वी शुड स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज। बाकी जो SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 35%, ऑलराइट। तो फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस इट इज 40%, बाकी के लिए 35%, ऑलराइट। तो मैंने बताया कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का सीबीटी एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम में सर पूछेंगे क्या, व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर द एग्जाम। इसमें नॉर्सेट की तरह बच्चों प्री और मेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। एक सिंपल स्ट्रेट एक एग्जाम होता है, ऑलराइट। सो लेट्स सी द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न बहुत ही सिंपल दिया गया है। ऑलरेडी पीजीआई के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनके जो उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट्स के जो अपडेट्स डाले हैं उनमें भी सेम यही सिलेबस उन्होंने अपलोड किया है। सिंपल है, एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ओनली एंड ओनली नर्सिंग सब्जेक्ट्स, राइट। इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जो आप लोगों ने अपनी पढ़ा है, राइट, दैट इंक्लूड्स योर एनाफिजियो, योर न्यूट्रिशन, योर कम्युनिटी, योर फंडामेंटल्स, ऑप्स गाइनी, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो जो भी आप सब्जेक्ट्स ने आपने लास्ट 4 ईयर्स में अपनी कॉलेज टाइम में जो पढ़े हैं उन्हीं सिलेबस या उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पीजीआई क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। सम टाइम ये एग्जैक्टली श्योर नहीं है, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, किससे, अदर सब्जेक्ट से, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट। इसके बारे में पीजीआई कभी भी श्योर नहीं रहता है कि इट विल बी 20 क्वेश्चन और इट विल बी 10 क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने आपको डाला है यहाँ पर कि इट कुड बी 10 to 20 क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैंने कहूंगा जो नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं, नर्सिंग के दैट विल बी अराउंड 80 और 90 क्वेश्चंस। जो आपका जीके है या जो बाकी जो जनरल अवेयर्स के क्वेश्चंस हैं दैट विल बी अराउंड 10 क्वेश्चंस, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया मेरा कंसेप्ट। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम लोग। एग्जाम सिलेबस पैटर्न मैंने बताया, फॉर्म फिलअप के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, राइट। फॉर्म फिल की डेट क्या रहेगी उसका अनाउंसमेंट अभी बाकी है, वही आपका एक फाइनल अनाउंसमेंट रहेगा जो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगा जैसे ही ऑफिशियल एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पीजीआई चंडीगढ़ रिलीज करेगा। दहिया गुरुकुल नर्सिंग अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो न्यूज भी आपके साथ शेयर की जाएगी। फाइन, एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे सर। एग्जाम सेंटर्स मोस्टली जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर आपको एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे। ऑब्वियसली चंडीगढ़ में आपका हॉस्पिटल है तो चंडीगढ़ तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड चेन्नई, दीज आर द मेजर सिटीज वेयर दी चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो अपनी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, ऑलराइट। एग्जाम का मोड कैसा रहेगा बच्चों, इट विल बी ए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। क्लियर है सबको। चलो टोटल पोस्ट कितने बताई बेटा मैंने, टोटल पोस्ट आपकी 243 है। आपको लग जाना है आज से ही अपने प्रिपरेशन को धुआंधार पूरे जोर शोर के साथ में तैयारी करनी है, ऑलराइट। नर्सिंग ऑफिसर जो एसएनओ की पोस्ट है उनकी पोस्ट जो आपका उनका इंटरनल रिक्रूटमेंट है, मतलब प्रमोशन के हिसाब से, जिनको जो सीनियर्स जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है एंड दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन, दोज पोस्ट विल बी फिल अप बाय दी डायरेक्ट इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑफ दी एसएनओज। सो योर लेवल आपके लिए क्या रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर्स की जो 243 पोस्ट हैं वो आपके लिए रहेंगी, ऑलराइट बच्चों। फाइनल जो ये अप्रूवल नोटिफिकेशन है जो मतलब एज ए प्रूफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जो करंटली पीजीआई ने अपने ऑफिशियल साइट पर डाला है, राइट। सो फॉर द नर्सिंग ऑफिसर्स लेवल 7 स्टार्टिंग होता है, बेसिक लेवल जो होता है दैट इज दी 243 पोस्ट आपको अप्रूवल मिला है, ऑलराइट। कहां से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। एग्जाम पीजीआई बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा, देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ एट द पीजीआई एट ऑफ द राइट नाउ। सो होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर आप लोगों को
एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑलराइट, सो आपको क्या काम करना है, दहिया गुरुकुल नर्सिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग इसमें अपलोड करते रहते हैं जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं। साथ में हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस करंटली रनिंग में है, राइट। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इस क्लास के साथ में भी, इस नोटिफिकेशन लिंक के साथ में भी आपको हमारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो, आप लोगों को जो भी अपनी कंसेप्ट को क्लियर करना हो, क्लासिकल तरीके से हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज भी और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए भी ज्वाइन करना है दहिया गुरुकुल नर्सिंग एकेडमी। जो भी क्वेरीज हो बच्चों, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम लोग डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे, राइट। तो हमारा बैच रनिंग है ऑलरेडी, वी आर प्रोवाइडिंग द कोचिंग्स फॉर द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यू कैन ऑल्सो गेट द क्वालिटी टेस्ट सीरीज फ्रॉम द दहिया गुरुकुल नर्सिंग अकेडमी। ऑलराइट गाइस, सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। जैसे ही आपको ऑफिशियल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों के साथ में एक और नई वीडियो के साथ में मिलूंगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड एंड अपने प्रिपरेशन को साथ में चालू रखिए। प्लीज डोंट लूज द होप। जितना ज्यादा आप लोग अपना मेहनत करोगे, अपने थ्योरेटिकल पॉइंट्स को, अपने एमसीक्यूज को रिवाइज करोगे अच्छी क्वालिटी बुक से और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो आपकी कंसेप्ट्स को बहुत हाई लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि पीजीआई का पेपर भी ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉट सेट ही आता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी आपको स्टेट गवर्नमेंट्स की तरह वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। मैंने खुद ने पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम दिया है और फाइनल सिलेक्शन के बाद में भी मैंने एक ही चीज नोटिस की, अगर पीजीआई का आपको सिलेक्शन लेना है तो एक चीज जरूर श्योर करनी है, हाई क्वालिटी बुक्स, हाई क्वालिटी एमसीक्यूज विद ए गुड क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम लोगों ने पढ़े हैं तो ही पीजीआई में सिलेक्शन होता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।